आज मैं आपको थोड़ा आईएसएस के बारे में थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ उसके पेपर्स को लेकर के। देखो ये हमारा पेपर फर्स्ट होता है और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पेपर जो हमारा फर्स्ट होता है, मतलब जो आईएसएस के जो पेपर होते हैं उसमें 4 स्टैटिस्टिक के पेपर होते हैं और 2 हमारे मतलब एक हमारा होता है जीएस का और एक होता है इंग्लिश का, देन आपका इंटरव्यू होता है। तो मतलब जो फाइनल आपका बनता है वो आपका बनता है 1200 नंबर से। तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है और इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि 40 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो हमारे स्टैटिस्टिक जो प्योर स्टैटिस्टिक है वहां से रहता है। 40 जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है एनए से। अब एनए एक प्रॉपर, अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। तो वहां से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। देन देखोगे आपने अगर कंप्यूटर में भी अगर जो आपने ग्रेजुएशन या कहीं पे पढ़ा होगा तो वहां से 20 क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद में पेपर सेकंड। देखो पेपर सेकंड में होगा क्या कि पेपर सेकंड सेम जैसा पेपर फर्स्ट होगा वैसा ही पेपर आपको सेकंड मिलेगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे और आपका 200 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे भी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर स्टैटिस्टिक जैसे मैंने पढ़ाया, अगर जो बाद में वैसे अगर आपने पढ़ लिया तो आपको मैं खुद दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पेपर सेकंड में रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं प्रूफ कराऊंगा, बट हाँ उनके मैं रिजल्ट दिखाऊंगा पेपर सेकंड में भी। तो वो जो रिजल्ट है वो बस आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर से करता है। पेपर थर्ड में पूछता क्या है, सैम्पलिंग पूछेगा, इकोनोमेट्रिक्स पूछेगा, टाइम सीरीज पूछेगा। एक तो सिंपल जो टाइम सीरीज होगा जो आपने मे भी पढ़ा होगा, सीजनल वेरिएशन या साइक्लिक वेरिएशन, ट्रेंड, ये सब आपने पढ़ा होगा। देन उसी में जो मे भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एडवांस टाइम सीरीज, जो कि यहीं पे यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है एक या दो आए, एक आ जाए, मतलब कभी आता है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं आएगा, ये कभी आएगा। बट एडवांस जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जितने भी बनते हैं यहीं से बनते हैं। देन इसके बाद में आपको इंडेक्स करना पड़ेगा डिमांड। ये आपका, तो देखो पेपर फोर्थ में हमारा क्या होता है, बहुत सारे उसमें सेक्शन होते हैं, उसमें से आपको कोई 2 सेक्शन सेलेक्ट करने होते हैं, बट मैं आपको जो कॉमन में बता रहा हूँ। तो ये वाइटल स्टैटिस्टिक ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने मास्टर किया है। देन आप देखोगे कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा और उसके मैंने 15 लेक्चर जो लगभग में है, 15 से 16 लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिए, तो वो आपको देख लेने हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि तो हमारा रहेगा हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी रहेगा, देन इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, देन पॉलिटी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में हमारा इंग्लिश आता है। तो इंग्लिश में जो 30 मार्क्स का हमारा होता है वो हमारा इंग्लिश में आता है एस से। देन 30 मार्क्स का हमारा आता है प्रेसी। देन हमारा जो 10 मार्क्स का आता है वो हमारा पैराग्राफ आता है। और देन देखोगे 30 मार्क्स का हमारा ग्रामर आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है।